ठीक है, दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत को क्या कहते हैं हम? कन्वर्सेशन। और डायलॉग क्या होता है? डायलॉग हैंड रिटन रिटन होता है, जो किसी किसी भी टाइप के प्ले शो वगैरह में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा। तो जो वो बोलते हैं वो क्या होता है? डायलॉग होता है। वो लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो लिखता है और फिर उनके डायलॉग्स को याद करके वो लोग आगे प्ले करते हैं, है ना। तो यही होता है आपका कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। ठीक है, तो कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत जो है, और डायलॉग यानी कि जो रिटर्न है, जिसे याद करके बोला जाता है, एक तरह से एक्ट किया जाता है। तो फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी नॉट इन डे टू डे लाइफ बट इन एवरी मिनट। आपको ये पता है कि जो आपका फोन है वो सिर्फ हर दिन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर मिनट के लिए इम्पोर्टेंट है। हम जो है अपना फोन हमेशा अपने पास में रखते हैं। जिनके पास भी फोन होगा वो कभी अपना फोन अपने से अलग नहीं करते, रात में सोएंगे भी तो आसपास लेकर। तो फोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिनमें वो आजकल सारी चीजें उसमें हो जा रही है। एवरीबडी इज बिजी ऑन फोन, वेदर इट इज इन ऑफिस, एन इंस्टीट्यूशन, होम, रोड, मार्केट, फ्रेंड सर्कल, फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि हर कोई कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो अपने, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में हो अपने, अपने घर में हो, रोड में चलते हो, मार्केट में हो, अपने दोस्तों के बीच में हो, किसी त्योहार में, तो हर कोई अपने फोन में बिजी रहता है। आज की डेट में हर कोई चाहे कितना भी कहीं भी किसी काम से जाए लेकिन अपना फोन अपने से अलग नहीं करता और हमेशा अपने फोन में कुछ ना कुछ चेक करते रहता है या बिजी रहता है। तो इट सेव्स अवर टाइम। हमको ये पता है कि जो फोन है वो हमारा क्या करता है? टाइम बचाता है। ठीक है, हमारा टाइम सेव कर रहा है। एनर्जी एंड मनी, अपनी एनर्जी बचा रहा है और पैसे बचा रहा है। ठीक है ना। हम आज के डेट में जो बातें किसी को जाकर बोलना है वो हम तुरंत कॉल करके बता देते हैं। ठीक है, तो जो जाने आने में टाइम लगता है वो टाइम बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है। ठीक है, खर्च जो होता है वो बच जाता है, पैसे बचा ले रहा है। तो वी फील एज इफ वी आर टेकिंग फेस टू फेस, टॉकिंग फेस टू फेस। तो और अब ऐसा होता है कि हम वीडियो कॉलिंग में जब, यस, व्हाट हैपेंड? वो कोई माइक ऑफ नहीं कर रहा है ना, तो क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नेटवर्क चेक कीजिए बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा। तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे लिए फोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। हम जब बातें करते हैं लोगों से, वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं या कॉलिंग से बात करते हैं, तो हमको ऐसा फील होता है जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सेम फीलिंग आती है। तो एवरीबडी शुड लर्न द इफेक्टिव वे ऑफ टॉकिंग। तो जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, पहले फेस टू फेस बातें किया करते थे, अब थोड़ा बचा के फोन पर बातें करते हैं। तो हर कोई, हर इंसान जो बातें कर रहा है एक दूसरे से, तो कन्वर्सेशन तो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो हम सभी को बात करने का, कन्वर्सेशन का तरीका आना चाहिए कि किस लहजे में, किस तरीके से हमको बात करनी है, वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, हमारे बात करने का तरीका ही ये बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, है ना। हम जो भी बात करते हैं हमारे बातों से पता चलता है। कोई बहुत रूड होकर बात करता है तो उससे बात करने से हमको पता चल जाता है कि किस तरह का इंसान है, ये रूड है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वहीं जब कोई पोलाइट बात करता है तो हमको ये पता चल जाता है कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, बहुत पोलाइटली बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है ना। तो वे ऑफ टॉकिंग सबकी अलग अलग होती है और हमको ये चीज सीखना होगा कि किस तरीके से बात करनी होती है। हियर वन और टू मॉडल एग्जाम्पल्स आर गिवन। यहाँ पे मॉडल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। सो फॉलो देम एंड ऑल्सो कीप इन योर माइंड द फॉलोइंग सजेशन। अब आप जब डायलॉग राइटिंग करेंगे, जो कन्वर्सेशन राइटिंग, तो हम जो डायलॉग राइटिंग करेंगे या कन्वर्सेशन राइटिंग करेंगे तो हमको ये स्टेप को याद रखना जरूरी है, उनको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं देखिए। फर्स्ट वन से, first of all, ask the person who is speaking
एंड whom does he want to talk to। अगर आप कॉल में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोन उठाकर उस इंसान से ये पूछना चाहिए कि वो कौन बोल रहा है, किसका कॉल है, कौन बोल रहा है वहां से, और वो किससे बात करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती उससे बात नहीं कर सकते, है ना। तो आपको पहले ये पता करना होगा कि असल में किसका फोन आया है और वो किससे बात करना चाह रहा है। सेकेंड थिंग, बी वेरी पोलाइट वाइल टॉकिंग। आप जब बात कर रहे हो तो आपको बहुत पोलाइट रहना होगा, बहुत शांत होना रहेगा, बहुत सही तरीके से बात करनी रहेगी, नरम आवाज में बात करनी होगी। यूज वर्ड्स ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, आपको जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं लगातार आपको अपनी शांति और प्यार की भाषा में बात करनी है। बी ब्रीफ एज मच एज यू कैन। अपनी बातों को डिटेल में बताइए, अच्छे से समझा कर बताइए, ब्रीफली बताइए, यानी कि संक्षेप में बोलते हैं जिन्हें हम, यानी कि जो भी आप कहना चाह रहे हैं अगर आप कम शब्दों में बोलेंगे तो हो सकता है कि जो बंदा, जो भी इंसान आपकी बातें सुन रहा है उसे वो चीजें क्लियरली समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी बातें कहना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं, उसे ब्रीफ में डिटेल में बताएं। डू नॉट गो इन अननेसेसरी डिटेल बट बी टू द पॉइंट। हाँ, आपको कोई अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है वो बातें नहीं करनी है जबरदस्ती की, लेकिन आपको पॉइंट में रहते हुए चीजों को डिटेल में बताना है और डिटेल में बात करनी है। फोर्थ वन सेज, इफ समवन वांट्स टू गिव मैसेज टू समवन बेटर राइट इट एंड इन्फॉर्म हिम। अगर किसी का फोन आया है और वो आपको कह रहा है कि मेरा मैसेज किसी अगले इंसान को दे देना, किसी दूसरे इंसान को दे देना, तो आपको सबसे पहले पेन और पेपर लेकर उसे उस इंफॉर्मेशन को लिख लेना होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा यही होता है कि किसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया मैसेज, किसी ने अगर कोई मैसेज दिया है किसी दूसरे के लिए तो उसे आप लिख लें। ठीक है, तभी आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि उनका मैसेज क्या था। ओके, इज इट क्लियर? So it is the basic points of conversation. Okay, क्लियर है आप सभी को? Yes, ma'am. Now see the model. ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइजेस मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। ठीक है, एक मॉडल से समझा देती हूँ आपको मैं, और वो एक्सरसाइजेस आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मॉडल से रिसेप्शनिस्ट, ये एक तरह से बना के दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेप्शनिस्ट बोल रही है गुड मॉर्निंग योगिता बुक दिल्ली। तो रिसेप्शनिस्ट बोल रही है गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रही हूँ? योगिता बुक से बोल रही हूँ, जगह क्या है? दिल्ली। तो स्पीकर बोलता है, सुनने वाला बोलता है मे आई स्पीक टू द मार्केटिंग मैनेजर। क्या मैं मार्केटिंग मैनेजर से बात कर सकता हूँ? देन रिसेप्शनिस्ट सेड आई एम सॉरी इट इज लंच टाइम। माफ कीजिएगा, ये अभी लंच का टाइम है। प्लीज रिंग आफ्टर 3 o'clock। प्लीज 3 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिए। इस तरह से बोलती हैं। देन स्पीकर सेज कुड यू गिव हिम अ मैसेज प्लीज। क्या आप उन्हें ये मैसेज दे सकती हैं प्लीज? रिसेप्शनिस्ट सेड यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, मैं आपका मैसेज दे सकती हूँ। Then speaker says, please request him to dispatch the items of my order number 507 dated 22/2/19 today positively. I am running very short of several items. I am calling from MS Nesors ABC International Delhi. ठीक है, तो स्पीकर का मैसेज है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो ऑर्डर है उसे डिस्पैच कर दिया जाए, उसे भेज दिया जाए, जिसका नंबर 507 है और जो इस डेट पर दिया गया है। और क्या बोल रहा है? आई एम रनिंग, यानी कि शॉर्ट ऑफ सर्वल आइटम्स, मेरे पास इन चीजों की काफी कमी हो गई है और मुझे अर्जेंटली इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, किसका माइक ऑन है बेटा? टर्न ऑफ योर माइक। Okay, then receptionist said yes I have noted your message। हाँ, मैंने आपका मैसेज नोट कर लिया है। I will convey it to him as soon as
he comes. Thank मैम you. कोई सही है जो Next अपना message. माइक ऑफ नहीं कर रही है? वो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का है, मतलब यही का स्कूल का ही ग्रुप है, ठीक है, उसे रहने दीजिए। देखिए, तो मैं आपका मैसेज जो है आगे कन्वे कर दूंगी, पहुंचा दूंगी, जिस तक भी पहुंचाना है। धन्यवाद। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन बना। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। मैम नाउ सी द क्वेश्चन। एक्सरसाइज दिया है, ये एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। ओके मैम। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या दिया है। देखिए, अपने बुक में चेक करेंगे, एक्सरसाइज ए लिखा हुआ है, यू आर आमीन, आपका नाम है आमीन, रिंग योर फ्रेंड गोपाल, फोन कीजिए अपने फ्रेंड गोपाल को, हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बट हिज मदर रिसीव्स द फोन, लेकिन फोन कौन उठा रही है? उनकी मदर उठा रही है। एंड इन्फॉर्म्स यू दैट गोपाल हैज गॉन टू द मार्केट, और आपको ये बोलती है कि गोपाल जो है मार्केट गया हुआ है। ही विल बी बैक आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे के बाद वापस आएगा। टेल हर अबाउट यू एंड आस्क हर टू विश हिम a very happy birthday on your behalf of feel sorry for not attending your birthday party as you have been very busy with your exam. तो अब उनकी मदर को ये बताना है कि आप उनके बारे में पूछ रहे थे, या उन्हें बता दे और उन्हें विश कर दे हैप्पी बर्थडे आपके बिहाफ में, और वो माफी चाहेगा कि वो जो आज की इसकी बर्थडे पार्टी है वो अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी है। तो ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन को आपको लिखना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। And exercise B says, write a conversation on phone for the complaint of power failure in the locality of 2 days. एक कंप्लेंट के लिए कन्वर्सेशन लिखिए, कन्वर्सेशन बताइए जिसमें कंप्लेन की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी फेल होने के लिए, लाइट जो है चली गई है लोकेलिटी में, 2 दिनों से नहीं आ रही है। द क्लर्क विल आस्क यू द नेम, तो जो इलेक्ट्रिसिटी क्लर्क है वो आपसे आपका नाम पूछेगा, एड्रेस एंड कनेक्शन नंबर पूछेगा। आप सभी को पता है सबके इलेक्ट्रिसिटी का एक पर्टिकुलर कनेक्शन नंबर होता है, वो कनेक्शन नंबर पूछेगा। टेल हिम अबाउट दिस, और आप उन्हें वो इंफॉर्मेशन देंगे। रिक्वेस्ट हिम टू गेट इट रिपेयर सून, और आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीजें जल्दी से रिपेयर हो जाए। द क्लर्क इन्फॉर्म यू दैट देयर इज अ मेजर फॉल्ट इन द ट्रांसफॉर्मर एंड इट विल टेक 1 or more days ब्रिंग ओके। तो क्लर्क आपको यह इन्फॉर्म करेगा कि ट्रांसफॉर्मर में एक मेजर फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से पावर नहीं आ रही है और इसे बनने में 1 दिन का टाइम और लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ये कन्वर्सेशन लिखना है। ओके ओके मैम। ओके मैम। चलिए, नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। हु इज दिस? किसने सेंड किया ये? किसका पिक्चर, किसकी डीपी है? खेमराज, चेंज कीजिए डीपी अपनी। चलिए, लेट्स एंड द मीटिंग, आई विल सेंड द नोट्स। ओके।